न्यायपालिका है, इसके उसी पितृसत्तात्मक सोच को ही बेनकाब करता है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का एक फैसला दिया था और कई हाई कोर्ट या इसी तरह के बयान दिए हैं कि किसी लड़की के सलवार का नाड़ा तोड़ना, स्तन दबाना, ये कोई मतलब के मामले में नहीं आता है। जब तक स्किन का स्किन से टच नहीं होता है तब तक वो के मामले में नहीं आएगा। उनके घर की अगर कोई लड़की होती और उनके मामले में उनको अगर जजमेंट देना होता तो क्या इस तरह का कोई जजमेंट देते? मतलब एक स्त्री शरीर क्या है जिसके साथ आप कुछ भी करते रहिए। बिल्किस बानो का मामला देखिए तो उसमें जमानत दे दिया जाता है और जो अपराधी होते हैं उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। कठुआ कांड में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है अपराधियों के समर्थन में। IIT BHU में भी इसी तरह से दिन दहाड़े अपराधी मतलब गन पॉइंट पर मतलब करते हैं। अभी हाल ही का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधी और हत्यारे को, बलात्कारी को जमानत दे दी गई। तो हुकूमत सत्ता में है और फासिस्ट हुकूमत हमेशा एक स्त्री को बच्चा पैदा करने की मशीन से ज़्यादा वो कुछ नहीं मानते हैं। उनके लिए स्त्रियां केवल अपने आप को मतलब या पुरुष को आनंदित करने के लिए और एक वंश चलाने वाले एक औजार मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं होती है। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज नरेंद्र कुमार व्यास जी के द्वारा अपने जजमेंट में कहा कि बलात्कार के लिए पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है, तभी से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं। ऐसे में मेरे साथ छात्राएं हैं और इन्हीं छात्राओं से जानेंगे कि आखिर इनका क्या विचार और इनका क्या कहना है। क्या कहना है छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट जज ने जो रेप पर फैसला सुनाया है? मतलब इस समय छत्तीसगढ़ के जज ने जो फैसला सुनाया है वो एक बार फिर उनके जो ये जो जज न्यायपालिका है इसके उसी पितृसत्तात्मक सोच को ही बेनकाब करता है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का एक फैसला दिया था और कई हाई कोर्ट या इसी तरह के बयान दिए हैं कि किसी लड़की के सलवार का नाड़ा तोड़ना, स्तन दबाना, ये कोई मतलब बलात्कार के मामले में नहीं आता है। जब तक स्किन का स्किन से टच नहीं होता है तब तक वो बलात्कार के मामले में नहीं आएगा। लेकिन ये सोचना होगा कि इस तरह का कोई भी जजमेंट से आखिर ये जज इस तरह का जजमेंट क्यों देते हैं। हम ये मानते हैं कि कोई भी जज इस समाज से बाहर का नहीं है और जो जिस समाज में हम जी रहे हैं वो एक पूंजीवादी समाज है जहाँ पर स्त्रियों को भी एक उपभोग की वस्तु बना दिया जाता है। और हमारे टीवी चैनल, मीडिया, अखबार, यहाँ तक कि विज्ञापनों में भी सुबह से लेकर शाम तक एक स्त्री के शरीर को एक माल के तौर पर दिखाया जाता है। और अभी का जो दौर है, पिछले 12 सालों से एक फासिस्ट हुकूमत सत्ता में है। जब वैसे भी पहले भी घटनाएं कोई भी सरकार हो तो आती है, चाहे वो कितना भी स्त्री सुरक्षा की बात करे, लेकिन स्त्री उनके सत्ता में आने के बाद स्त्री अपराध बढ़ते ही बढ़ते हैं। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई है स्त्री अपराधों में एक बेतहाशा वृद्धि हुई है। चाहे वो बिल्किस बानो का मामला देखिए तो उसमें जमानत दे दिया जाता है और जो अपराधी होते हैं उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। कठुआ कांड में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है अपराधियों के समर्थन में। IIT BHU में भी इसी तरह से दिन दहाड़े अपराधी मतलब गन पॉइंट पर मतलब बलात्कार करते हैं। अभी हाल ही का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधी और हत्यारे को, बलात्कारी को जमानत दे दी गई। तो ये हमारे लिए एक सोचने का मुद्दा है कि ये पूरी सत्ता और न्याय व्यवस्था किस तरह के सोच से संचालित होकर के ऐसे फैसले दे रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि एक फासिस्ट हुकूमत सत्ता में है और फासिस्ट हुकूमत हमेशा एक स्त्री को बच्चा पैदा करने की मशीन से ज़्यादा वो कुछ नहीं मानते हैं। उनके लिए स्त्रियां केवल अपने आप को मतलब या पुरुष को आनंदित करने के लिए और एक वंश चलाने वाले एक औजार मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं होती है। उनका अपना अस्तित्व होता है, उनकी अपनी अस्मिता होती है, उनका अपना आत्मसम्मान होता है। इस हिसाब से वो देखते नहीं हैं और इसी मानसिकता से जज भी संचालित होकर के इस तरह के फैसले देते हैं जो बेहद ही शर्मनाक, निंदनीय और स्त्री विरोधी है। और ये सोचना होगा कि कोई भी लड़की, क्या ये उनके घर की अगर कोई लड़की होती और उनके मामले में उनको अगर जजमेंट देना होता तो क्या इस तरह का कोई जजमेंट देते? मतलब एक स्त्री शरीर क्या है जिसके साथ आप कुछ भी करते रहिए, उसके साथ छेड़खानी करिए, बलात्कार करिए और जब तक वो मतलब इस तरह के कोई चीज़ नहीं होती है जैसे कि पेनिट्रेशन का मामला है तब तक कोई बलात्कार मानेंगे ही नहीं। क्या इससे अपराधियों को छूट नहीं मिलेगी? उनको भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए हौसला नहीं मिलेगा? हम ये मानते हैं कि बेहद ही शर्मनाक, निंदनीय और ये स्त्री विरोधी फैसला है। नहीं, हाईकोर्ट के जज ने कहा ना कि देखिए यहाँ पे जो हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है सबूतों के आधार पर चलती है, मेडिकल चीज़ें देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हम इसे बलात्कार का प्रयास मानेंगे लेकिन हम बलात्कार नहीं मानेंगे जब तक पेनिट्रेशन ना हो, भले ही पेनिस बाहर डिस्चार्ज हो जाए। ये बहुत ही मतलब इतना भयानक बात है। मतलब आप एक स्त्री पर के शरीर को आप मतलब कुछ कानूनी
कानूनी जुमलों में फंसा रहे हैं। मतलब हम तो ये मानते हैं ना कि अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई हमारा हाथ भी टच करता है ना, ये भी मतलब एक तरीके से मोलेस्टेशन में ही आएगा। और अगर किसी लड़की का मतलब छूना तक गलत है, नाड़ा खींचना भी गलत है। हम इसको मानते हैं कि केवल कानूनी एक जुमले का इस्तेमाल करके और एक स्त्री विरोधी फैसला दिया गया है। मतलब ये बहुत ही खराब फैसला है। और मतलब सोचने वाली बात है कि हम जिस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जिसका ढिढोरा पीटा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, वहाँ पर इस तरह से जज का फैसला आना बहुत ही शर्मनाक है। सोशल मीडिया पे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये कानूनन रूप से सही है, कुछ लोग वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर जज साहब के भी घर पे ऐसा होता या किसी और के साथ होता तब ये जा कर के उनको फैसला गलत लगता। आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की, अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया है। तो एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो जजों की नियुक्ति है वो उस प्रकार से नहीं हो पा रही है, वहाँ पर महिलाएँ उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँच पा रही हैं जो महिलाओं की दर्द को समझें। पहली बात, कोई भी कानून बनता है वो इंसानों के लिए बनता है। कानून के हिसाब से इंसान नहीं चलते हैं, इंसानों की सहूलियत, ज़रूरत और उनके हिसाब से कोई भी कानून बनता है। अब इस मामले में भी केवल कानूनी उस चीज़ को आप देखेंगे और महसूस नहीं करेंगे कि एक स्त्री की शरीर क्या होता है, उसकी अपनी अस्मिता, आत्मसम्मान क्या होता है, तो जाहिरा तौर पे और इस कानूनी दांवपेच में फंसेंगे। और दूसरी बात कि अगर कानून के हिसाब से भी देखें तो ये उस मामले में आएगा, मतलब आप केवल फंसा रहे हैं ये। और दूसरी बात की नियुक्ति या उससे ये चीज़ें हल होने वाली नहीं है। आप किसी को भी नियुक्त करके, यहाँ तक कि एक महिला को भी आप वहाँ नियुक्त करते हैं, और बहुत बार तो महिलाएं ही इस पितृसत्तात्मक सोच से संचालित होकर के और ऐसे जजमेंट को सही ठहराती हैं। तो नियुक्ति पर इसको रेड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इस तरह के जजमेंट देने के पीछे वजह क्या है, किस तरह के विचारों से संचालित होकर के लोग ऐसे जजमेंट देते हैं। और हमें मानते हैं कि हम एक पितृसत्तात्मक पूंजीवादी व्यवस्था में रह रहे हैं, जहां पूंजीवादी व्यवस्था मतलब पितृसत्तात्मक मूल्य मान्यताओं को लगातार अपने धारावाहिकों के जरिए, फिल्मों के जरिए, विज्ञापनों के जरिए फलने फूलने का काम कर रही है। और आज के समय में रील्स कल्चर इसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है, जहां पर मान लीजिए एक बच्चा बचपन से ही इस तरह की मानसिकता का नहीं होता है, ना वो बलात्कारी होता है, ना अपराधी होता है, ना हत्यारा होता है। लेकिन जब वो इस समाज में आता है और तरह तरह की चीज़ें उसको देखता है, जहाँ से सूचनाएं उसको मिल रही हैं, जहाँ से उस मनोरंजन कर रहा है, जिस तरह की फिल्में, अश्लीलता, ब्लू फिल्मों का एक पूरा मार्केट है, विज्ञापनों में एक लड़की को मतलब जिस तरह से उसके शरीर का कमोडिफिकेशन होता है कि कोई क्लोजअप करके निकल रही है लड़की तो चारों तरफ से उसके चमकीले दाग देख करके लड़के आकर के उसको घेर लेते हैं, या कोई डिओडेंट बढ़िया लगा लिया तो उसके तरफ अट्रैक्ट हो गई। ये भयानक ही मतलब स्त्री विरोधी मूल्य परोसने वाले विज्ञापन फिल्में हैं। इसको देख करके कोई भी बच्चा बड़ा होगा तो ये इस तरह के ही एक स्त्री विरोधी मानसिकता से संचालित होगा। आज छोटे छोटे बच्चे, बहुत अभी एक बच्चे का मामला आया था ना, एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह का रेप का घटना किया। तो नियुक्ति से आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये पूरा पूंजीवादी सिस्टम पर आप सवाल नहीं खड़ा करते हैं, इसके पूंजीवादी स्त्री विरोधी कल्चर जो लोगों के बीच में जा रहे हैं उसको सवाल नहीं बनाते हैं, तो नियुक्ति पर केवल इस चीज़ों को हल नहीं किया जा सकता है। पिछली बार जब मैंने बात किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्राओं से, तो उन्होंने कहा था कि पूरा ये जो माहौल ही है ये महिला विरोधी है। इस समय महिला विरोधी और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, जाहिरा तौर पे हम ये मानते हैं कि जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया कांड के बाद से मतलब एक जनता मतलब सड़कों पे उतरी थी, एक गुस्सा सड़कों पे उतरा था, लेकिन उसके बाद कानून भी बन गया। लेकिन आप निर्भया कांड के मामले में भी देखेंगे तो 7-8 साल लग गया था उसमें ही न्याय पाने में। और अभी एक आंकड़ा भी आया है कि पिछले 10 साल में 35 लाख स्त्री विरोधी अपराधों को दर्ज किया गया है, जिसमें केवल 20% मामलों में ही न्याय मिला है। और ये तो केवल वो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं। बहुत सारे मामले तो थाने तक पहुंचने से पहले मतलब किसी तरह से समझौता करा दिया जाता है। बहुत जगहों पर तो इज्जत के हिसाब के मामले में इज्जत, लड़कियों की इस मामले को इज्जत से जोड़ करके देखा जाता है और वे मामले पुलिस थाने तक पहुंचते ही नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि निर्भया कांड के बाद, कानून बनने के बाद भी इस तरह की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं और बर्बरता भी बढ़ी है। जैसे उसमें हत्या हो गई थी और उसके बाद अब आप देखेंगे तो बहुत भयानक, अभी जल्दी ही इंदौर का मसला है जिसमें एक MBA के लड़के ने अपने ही गर्लफ्रेंड के साथ किस तरह से भयानक काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन घटनाओं को मतलब
कानून तो ज़रूर बनाया जाना चाहिए ताकि अपराधियों बलात्कारियों को एक तो उससे डर पैदा हो, लेकिन हम मानते हैं कि केवल कानून बना करके भी हल नहीं किया, क्योंकि थाने में ही आप जाइए और वहाँ भी एक लड़की इस आधार पर जाती है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन कई बार पुलिस प्रशासन का रवैया ही बहुत स्त्री विरोधी होता है। तो हम ये मानते हैं कि पूरे सिस्टम में जो लगातार इस तरह के पितृसत्तात्मक सोच और स्त्री विरोधी मानसिकता को फलने फूलने के लिए तमाम जो ये फिल्में और विज्ञापन और मनोरंजन हमारा जगत है, अगर इस पर और पूरा एक वेबसाइट है जो इस तरह की मानसिकता को परोस रहा है, अगर उस पर हम रोक नहीं लगाते हैं, और वो कहाँ से आ रही है, एक सरकार को नहीं पता है कि इन मार्केट से जो इस तरह के अश्लील फिल्मों का मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है और उसका असर किस तरह समाज पे पड़ता है, लेकिन उससे राजस्व उनको मिलता है और इस वजह से वो लगातार धंधा चल रहा है और पूरे समाज में एक विकृत मानसिकता पैदा हो रही है, एक स्त्री विरोधी सोच पैदा हो रही है। तो पूरे के पूरे इस सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है और हम ये मानते हैं कि इस तरह के कल्चर, इस तरह की फिल्मों पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए और इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ इस पूरे पूंजीवादी पितृसत्तात्मक जो सिस्टम है, समाज है, इसको भी हमें ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जज के फैसले के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने निकल के आ रही है। ऐसे में हम आपको सुना रहे थे कि छात्राओं का क्या कहना है। पिछले वीडियो में हमने सुनाया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्राओं ने इसका पुरजोर विरोध किया था और सीधे से रैली निकाल करके इसका विरोध किया। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।